नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। तो आज के इस विशेष बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर और किस प्रकार से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनता तक उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं भी पहुंचाई जा रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और आम जनता तक उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं ने प्रदेश के हर कोने में स्वास्थ्य सुविधाओं को काफी मजबूत किया है, जिससे आम लोगों को निःशुल्क और बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसने कई जरूरतमंद मरीजों की जिंदगी बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नोहर का उपजिला चिकित्सालय न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों के लिए भी एक भरोसेमंद स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है और इसकी उत्कृष्ट सेवाओं का श्रेय वहां के कुशल डॉक्टरों, अस्पताल प्रबंधन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी स्वास्थ्य नीतियों को जाता है। जयपुर के ओटीएस में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से दिव्यांग जन, गरीब और जरूरतमंद लोग शामिल हुए। इस आयोजन के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत। कार्यक्रम में आए लाभार्थियों ने भजनलाल सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों की सराहना की और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी को धन्यवाद दिया। दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक साइकिल प्रदान करने से उनकी गतिशीलता और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जिससे वे समाज में आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इस समारोह में दिव्यांगजनों को पट्टे वितरित किए गए, जिससे उन्हें अपना घर बसाने की दिशा में एक नया अवसर मिला। भजनलाल सरकार की इस पहल का लाभ उन परिवारों को भी मिला जो लंबे समय से आवासीय भूमि के इंतजार में थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी जरूरतमंद को आवासीय सुविधा से वंचित न रहना पड़े। इस कार्यक्रम के दौरान जयपुर जिला कलेक्टर ने कहा कि राजस्थान सरकार की ये पहल दिव्यांगजनों के लिए एक नई शुरुआत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजनाएं ये सुनिश्चित कर रही हैं कि समाज का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके और सम्मानजनक जीवन जी सके। अंत्योदय कल्याण समारोह में जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में आई महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के प्रयासों की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजनाएं गरीबों और दिव्यांगजनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। राजस्थान में समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य गरीबों, जरूरतमंदों और दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है। इनमें से अंत्योदय योजना एक प्रमुख पहल है, जिसके तहत गरीबों और जरूरतमंदों को आवासीय सुविधाएं, स्वरोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरह मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत विकलांग जनों को इलेक्ट्रिक साइकिल, ट्राईसाइकिल और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उनकी गतिशीलता और रोजगार के अवसर बढ़ सके। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी चलाई जा रही है, जिसे महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी के अतिरिक्त गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कमजोर वर्गों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये योजनाएं सुनिश्चित कर रही हैं कि समाज के हर वर्ग को सरकारी लाभ मिले और वे सम्मानजनक जीवन जी सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उनकी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर जिला कलेक्टर ने भी सरकार की इन पहलों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने जरूरतमंदों की सहायता के लिए जो कदम उठाए हैं, वे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने का भी अवसर देंगे। अंत्योदय कल्याण समारोह में शामिल दिव्यांगजन और जरूरतमंदों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार का आभार भी व्यक्त किया। एक लाभार्थी ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सरकार से इतनी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री जी की इसी पहल से मुझे और मेरे परिवार को बहुत राहत मिली है। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। मुझे ट्राईसाइकिल मिली है, इसके लिए सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बहुत दिनों से दुखी था, तो आज जाके ट्राईसाइकिल मिली है। सीएम साहब का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद मेरी तरफ से। और ये सीएम साहब को, भजनलाल शर्मा साहब को
बहुत बहुत धन्यवाद जो विकलांग लोगों के लिए अच्छी सोचे और उपकरण व्यवस्था करवाए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित अंत्योदय कल्याण समारोह मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की लोक हितकारी सोच का ही एक सशक्त उदाहरण है। इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजन, जरूरतमंद और गरीबों को न केवल वित्तीय सहायता और संसाधन मिले, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। प्रदेश की जनता का कहना है कि मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा केवल योजनाओं की घोषणा ही नहीं करते, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर भी लागू कर आम जनता तक लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। राजस्थान सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हर जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हो रही हैं। राजस्थान के गरीबों और दिव्यांगजनों को इस पहल से नई राह मिली और वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की इसी पहल से राजस्थान को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक नया अध्याय लिखा गया है। यह बदलाव राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं नए कीर्तिमान अब स्थापित कर रही हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ने हजारों जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा देकर उनका जीवन बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। नोहर उपजिला चिकित्सालय जैसे संस्थान सरकार की दूरदर्शी नीतियों और डॉक्टरों के समर्पित प्रयासों के चलते आम जनता के लिए एक भरोसेमंद स्वास्थ्य केंद्र बन चुके हैं। तो इस पहल से न केवल मरीजों को राहत मिल रही है, बल्कि राजस्थान चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में भी एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। तो सूजस के इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार।